आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे एचएसएससी सीटी 2024 से जुड़ी बड़ी अपडेट को लेकर। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भी जुड़ी बड़ी खबर आई है। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो यहाँ पे देखो गाइस, सीटी रजिस्ट्रेशन के इंतजार में 3 लाख युवा और सरकारी नौकरी के लिए 10 लाख कतार में। सीटी नियमों में अभी तक संशोधन नहीं किए जाने से अगले साल तक बढ़ सकता है इंतज़ार। तो गाइज़ यहाँ पे सीटी का इंतज़ार कर रहे युवाओं का जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मामला क्या है कि प्रदेश सरकार ने हर साल सीटी आयोजित करने का लक्ष्य है जो रखा था, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे 3 साल में सिर्फ एक ही बार ये परीक्षा जो आयोजित की जा सकी है। नतीजन क्या हुआ कि मेरिट में आने के बावजूद भी नौकरी से चुके तथा परीक्षा में मिले कम अंकों को बढ़वाने के लिए भी परीक्षा के लिए पसीना बहा रहे युवाओं को दोबारा परीक्षा का मौका है जो वो नहीं मिल पा रहा है। और वहीं पर जिन्होंने हाल फिलहाल में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की है वो भी मतलब सीटी के लिए लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आप सभी को पता है कि हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाने के लिए अब सीटी पास होना ज़रूरी है। और जब तक सीटी नहीं होगा तब तक वो मतलब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ऐसे में अब करीब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवा हैं जो वो कतार में हैं। और लगातार उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो सीटी है उसके लिए अभी तक भी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो पाया है। और ऐसे में गाइज यहाँ पे आप सभी को पता है कि अभी तक सीटी में 4 गुना का ही प्रावधान है। और 4 गुना में जो शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है जो वो 4 गुना मामले में सही तरीके से नहीं बैठ पाता है। उसमें जो कैंडिडेट अगर रिपीट होते हैं तो इसमें सबसे पहले सीटी में संशोधन होगा और तभी ये रजिस्ट्रेशन है जो वो शुरू हो पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी है जो दिसंबर अंत तक सीटी कराने की जो घोषणा है वो कर चुके हैं, परंतु मामला है जो अभी सीटी के नियमों में संशोधन को लेकर फंसा हुआ है, जिसके कारण जो सीटी के रजिस्ट्रेशन है वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं पर गाइज इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री के साथ एचएसएससी अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नियमों में जो संशोधन है उसको लेकर प्रस्ताव है वो तैयार नहीं हो पाया है। और इस पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही आपका जो सीटी का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो सकेगा। तो गाइज यहाँ पे जहाँ मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने दिसंबर अंत तक सीटी कराने की घोषणा की है, तो ये गाइज यहाँ पे इंतज़ार है वो थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये गाइज आपका इंतज़ार है वो जनवरी तक जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें सीटी में संशोधन होना है। तो गाइज जब तक सीटी पॉलिसी अच्छी तरह से लागू नहीं होगी तो यहाँ पे सीटी का रजिस्ट्रेशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे पुलिस कांस्टेबलों के जो 5600 पदों की भर्ती है वो भी फ़िलहाल लटकी हुई है। हालांकि मतलब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 16 अगस्त को विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक 1.5 घंटे पहले मतलब ये 5600 पुलिस भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाल दिया गया था, जिसमें आपके पुरुष सिपाही के 4000 और महिला सिपाही के 600 और IRB पुरुष सिपाही के 1000 पद शामिल है। और आवेदन की जो आखिरी तारीख थी वो 24 सितंबर थी, लेकिन अभी तक ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे नहीं चल पाई है, जबकि चुनावी आचार संहिता भी कब की ख़त्म हो चुकी है। हालांकि आवेदन से वंचित युवाओं का जो बड़ा वर्ग है वो ये मांग कर रहा है कि सीटी के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद ही मतलब ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भी मतलब मौका है जो मिल पाए। वहीं पर गाइस यहाँ पे 250 लिपिकों की ज्वाइनिंग भी अटकी हुई है, जिनका मतलब चयन राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग में लिपिक पद के लिए मतलब चयन हुआ है, क्योंकि उनके साथ दूसरे विभागों में चयनित लिपिकों की ज्वाइनिंग है जो हो चुकी है, परंतु राजस्व का आपदा प्रबंधन विभाग में ज्वाइनिंग नहीं होने का कारण अब तक एचएसएससी द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जाना मतलब कारण है वो बताया गया है। तो इन्होंने भी अपनी मांग जो उठाई है कि इनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे देखो दूसरी बड़ी अपडेट कि मेरिट मिशन के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं को यो मत
तड़पाओ। तो गलियारे में गाइज आजकल उन लाखों युवाओं की इच्छा पूरी ना होने की चर्चा है जो वो हो रही है, जो मिशन मेरिट के तहत सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है जो भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि जिन 25,000 भर्तियों का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिनके बलबूते यहाँ पे गाइज चुनाव में माहौल बनाया था, उन भर्तियों में से अब जो ग्रुप बच गए हैं, जो पद बच गए हैं, तो उन पदों वाले ग्रुपों के पात्र उम्मीदवार अब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब चयन आयोग उन पदों के पेपर लेगा, मेरिट पर चयन होगा और वे भी सरकारी पदों पर नियुक्त है जो वो हो जाएंगे। मगर चुनाव के बाद, अब चुनाव से पहले मतलब जिस प्रकार से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फुर्ती दिखाई थी, मगर अब रिजल्ट निकालने के बाद जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो उसी फुर्ती के साथ चुप बैठ गया है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे जो 3 सालों से युवा ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए सीटी होने का इंतज़ार कर रही हैं, वो भी मतलब सीटी आयोजित होने का इंतज़ार में है, लेकिन अभी तक सरकार ने सीटी में संशोधन नहीं किया है। और वहीं पर नायब सिंह सैनी जो बार बार दावा कर रहे हैं कि 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां होगी, मगर अभी तक नई भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, तो इसकी शुरुआत तो सीटी संशोधन से होगी। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइज यहाँ पे, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी विधानसभा में 1.20 लाख कर्मियों के लिए जॉब सिक्योरिटी बिल पारित होते समय कर सकते हैं बड़ी घोषणा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश है जो मंजूर कराया था, और इसकी अवधि 6 महीने होती है। इससे पहले अगर विधानसभा में विधेयक पारित हो जाए तो ये राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून है जो वो बन जाता है। चूँकि अब 13 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें विधेयक पेश हैं जो वो किए जाएंगे। इनमें वे विधेयक भी शामिल होते हैं जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके हैं, मगर इन अध्यादेशों को यहाँ पे यूं का यूं ही विधेयक के रूप में पेश है जो वो करना होता है, क्योंकि अगर कोई भी परिवर्तन करना होगा वो विधानसभा में ही मतलब परिवर्तन है जो वो किया जाता है। तो इसमें आपका जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी यूं का यूं ही विधेयक के तौर पर प्रस्तुत है जो वो किया जाएगा। मगर अब ये चर्चा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने वाले विधेयक के पारित होने के समय बड़ी घोषणा है जो वो कर सकते हैं। और क्या घोषणा है जो वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कि 50,000 रुपये वेतन की जो शर्त है वो हट सकती है, और कुछ ऐसे पद शामिल हो सकते हैं जो अभी तक अध्यादेश में शामिल नहीं है। तो अभी जो अध्यादेश गाइस जारी हो रखा है उसमें 50,000 रुपये तक के वेतन पाने वाले कर्मचारी ही शामिल है, जिन्हें नियुक्ति तारीख 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गई हैं। और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग को अध्यादेश तैयार हुआ था, मगर तब आदर्श चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो गई थी। इसलिए अब विधानसभा में ये संभावना है कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक से 50,000 रुपये की जो सीमा है वो हटा दी जाए, या वह सीमा है जो वो बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो गाइस यहाँ पे एक्सटेंशन लेक्चरर्स के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही गाइस यहाँ पे ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो पद अभी जॉब सिक्योरिटी एक्ट से बाहर हैं और जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है जो वो शामिल करने की घोषणा है जो विधानसभा में कर सकते हैं। और वहीं पर गाइस यहाँ पे जो 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का मामला है, तो उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले और चुनाव के समय यहाँ पे घोषणा है जो वो की थी। तो हम यही आशा करते हैं कि जिनका वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा है वो कर्मचारी भी इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल हो जाएं, और साथ ही जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है वो भी मतलब इस एक्ट में उनको लेकर भी यहाँ पे विधानसभा में नायब सिंह सैनी घोषणा है जो वो कर दें। तो ये थी गाइस आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो